तब बच्चों आईसीएसई 2023 के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर ले। इससे पहले फिजिक्स में लगभग वही क्वेश्चन आए ना, मैंने लास्ट मिनट भी आपको टिप्स दिया था, अगर उसको फॉलो किया होगा तो फिजिक्स आपके लिए स्मूथ रहा कि नहीं। और मैंने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, अभी भी चैनल पर पड़ा हुआ एज इट इज उसी तरह के क्वेश्चन थे, सेम चैप्टर भी, टॉपिक भी, और क्वेश्चन तो लगभग उसी नेचर के थे। तो इसी सक्सेस को हम लोग फिर दोहराते हैं इस बार आईसीएसई क्लास 10th 2023 के केमिस्ट्री के पेपर में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अभी बताने जा रहा हूं, पेन से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं पैटर्न बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूं, और इन सब से बढ़कर जो भी आपके स्पेसिफिक आइडियाज है, क्या अप्रोच करोगे, वो भी आईसीएसई 2023 केमिस्ट्री का बता दूं। अभी मुझे बुखार है, बावजूद इसके ठंड लग रही है, मैं आपके लिए ये कह रहा हूं। तो आपको बता दूं 80 मार्क्स के इस पेपर को 2 आर में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए कंपलसरी, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप में देख लेते हैं कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन अगर किसी में मिला दिया जाता है या उसमें ज्यादा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल NaOH में, तो क्या बनेगा या उसका प्रोडक्ट क्या होगा, इस पर देख लेने हैं। फिर पोलर कोवैलेंट, यूनिकोवैलेंट की बात मैं नहीं कर रहा, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में आपको बताना होगा। फिर आप देखते होंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, इसको अच्छी तरह से देख लेने। एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो प्रिपरेशन के प्रोसेस, स्टेप और इक्वेशन, पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, यहां से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन IUPAC नेम रहता है, अब ये मिथाइल एसिटिल का रहेगा, या फिर जो भी है, मिथाइल एल्कोहल हो सकता है, या फिर अन्य सारे जो केमिकल है, कंपाउंड है ना, ये उसके होंगे, जैसे प्रोपीन है, इथीन है, कौन सा IUPAC, प्रोपेन है, इथाइन है, ये सब को अच्छी तरह से आप देख लें, अच्छी तरह से। फिर आपको एक फिगर दे दिया जाएगा, और उस फिगर में जो डायग्राम देने के बाद है प्रिपरेशन करने के लिए जाएगा, और एक गैस को रिलीज करेगा। तो मैं बता दूं कि आपके चैप्टर में, यदि सेलिना का बुक आपके पास है, तो 3 आपके जो मेन चैप्टर्स हैं उनसे रिवाइज कर लीजिए, वहीं से आपके क्वेश्चंस हैं, और पहले 3 चैप्टर से ही यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे, इसको लेकर जो रिड्यूस्ड सिलेबस में। और रिड्यूस सिलेबस क्या कहता है, इसके लिए तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। फिर मैच द कॉलम आ जाता है, तो मैच द कॉलम में आपके अच्छी तरह से कॉपर मेटल है या जिंक हाइड्रोक्साइड है, इसके नेचर है। फिर लिटमस पेपर टेस्ट हो जाएगा, ऑक्साइड है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। फिर केमिकल कंपोजिशन को लेकर भी एसिटिक एसिड है, सॉल्ट है, बेस है, इनके नेचर और रिएक्शंस पर क्वेश्चन रहेंगे। आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में मान लिया जाए कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो सोल्यूबल है वाटर में या इनसोल्यूबल है, तो उसको बताना होगा। या फिर आपके बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हो गए, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं, लिक्विड के फॉर्म में है, या फिर इनके जो रिएक्शंस है या इनके नेचर्स हैं, और आइडेंटिफिकेशन पर क्वेश्चन रहने की 100% गुंजाइश है। NaOH है, NH4OH है, NH4Cl है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये सब आपको अच्छी तरह से गौर कर लेने हैं। आयरन है, प्लेटिनम है। फिर हाइड्रोजन के नेचर को लेकर एम्बिगियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। फिर यहाँ पर जो बताया गया है कि बॉक्साइट के प्रोसेस को पूछा जा सकता है, आयरन स्मेल्टिंग पूछा जा सकता है, या प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन है, कार्बन चेन के एक्सट्रीम कंपाउंड बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उसका क्या कारण है। सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी में मोल्टेन फॉर्म में एक्वियस स्टेट में होते हैं, उसको लेकर क्या आपके कंक्लूजन निकले होंगे, तो उस पर भी कुछ सिचुएशन दे दिया जाएगा। और अच्छी तरह से नॉमेनक्लेचर में बेंजीन है, इथीन है, एथर है,
तो वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे ही, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब आपको देख लेने, क्योंकि इस बार ऑर्गेनिक कंपाउंड पर CISE सबसे ज्यादा फोकस करके आपको क्वेश्चन दे देगा। अब बात ये आती है कि लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस में स्टूडेंट किस तरह से अप्रोच करेंगे। तो क्रायोलाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, इन तीन में से एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ऐसी बात ये एग्जामिनर कह रहे हैं। जिन्होंने ये बातें बताई है मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं। जैसे मोलिकुलर सिचुएशन हो गया, सिंगल लोन पेयर हो गया, डबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का है, फिर कोवेलेंट कंपाउंड है, इसको लेकर इलेक्ट्रोवैलेंसी कंपाउंड का, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी तो कंपाउंड की इलेक्ट्रोवैलेंसी को लेकर भी कई तरह के क्वेश्चन को रेज करने की बात खुद CISE के कई मंच पर कहे गए और जिन्होंने दिया। अब आपको ड्रा करने के लिए डॉट स्ट्रक्चर आएगा, फिर आपके प्रोडक्ट मतलब कि और आपके स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आएंगे, तो डॉट स्ट्रक्चर हो सकता है HNO3 का पूछ दे, CH4 का पूछ दे, हम H3O को पूछ दे, डॉट स्ट्रक्चर में C6H6 का पूछ दे, जैसा भी होगा इसको देखना है। फिर डिफरेंस तो निकालने के लिए आएंगे ही आएंगे, तो इसमें डिफरेंस में बताया जा रहा है कि सोडियम के डिफरेंट फॉर्म पर डिफरेंस निकालने को बताया जा सकता है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, या फिर जो पेयर सिस्टम्स है या अननोन मेटल को पता करने का होगा तो बता दिया जाएगा कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, और उसके बाद आपके कोई क्वेश्चन रहेंगे कि स्टेट द पीरियड, ग्रुप, या फिर मेटल है या नॉन मेटल है, फिर फॉर्मूला उसके बारे में बताने के लिए आपको आ जाएगा। फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए 2023 के ICSE केमिस्ट्री के पेपर में है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसको देख लेंगे। और जो टीचर्स और एग्जामिनर ने मुझे बताया, वो कहा कि इसको लेकर CISE ने अपने सभी स्कूलों को भी इन्फॉर्म किया है कि इस तरह के क्वेश्चन को इस बार दे दिया जाएगा। फिर अमोनियम सल्फेट, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स में डिफरेंस करने के लिए होगा, या सोडियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट में डिफरेंस करने के लिए जो उन्होंने बातें बताई, इसको मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं। फिर आपके फंक्शनल ग्रुप बताने होंगे, तो फंक्शनल ग्रुप बनाने के सब पढ़ लेने, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप किसी के भी आ सकते हैं। 2022 में जो फंक्शनल ग्रुप सेमेस्टर 2 में पूछे गए थे उससे अलग है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कॉपर सल्फेट है, वो प्लेटिनम के साथ, या जब कैथोड रे या ग्रेफाइट एज एनोड यूज किया जाता है, तो उस कंडीशन में कौन कौन से स्टेट का फॉर्म होता है, ऑब्जर्व करता है कैथोड के रूप में, चेंज द नोटिस इन द इलेक्ट्रोलाइट्स, किस तरह के उसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो पाते हैं, इन विषयों पर इजी पीजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत करने की बात नहीं है। और जब कंसंट्रेटेड सल्फेट है, डाइल्यूट सल्फेट है, या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके ABCD के रूप में बताने होंगे, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना होगा, फिर वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, डिहाइड्रिक एजेंट्स है, और इस पर स्ट्रक्चर्स भी रह सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए रहेगा ही रहेगा। फिर जो फॉर्मूला है, डेफिनेशंस है, इसको लेकर इस बार वेपर डेंसिटी है, इसके बारे में वो लोग बता रहे थे। फिर गॉस-ल्यूसेट लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स है, फिर वहां पर आपके बताए गए हैं जो कि कार्बनिक रो एंड कॉलम को लेकर मुझे उन्होंने बताया था, मैं भूल गया हूं, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद सोल्व करने के जो इक्वेशंस है, जितने मैथ्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उसको मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। फिर बैलेंस करने के लिए आ सकता है, तो जो जो रीजन पूछे जाएंगे और रीजन को लेकर क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपके साथ बता दूंगा। तो अभी जो इमीडिएट मुझे जानकारी मिली थी मैं आपके साथ शेयर किया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और ये पॉइंट्स डील किए ही किए जाने हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बने रहिए, क्योंकि जिस तरह से फिजिक्स के पेपर रहे ना, उससे बेहतर केमिस्ट्री के पेपर होंगे 100%।